माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं आपका के सर आज फिर से एक नए टॉपिक लेकर के आया हूं। जो मैंने कल जो टॉपिक हमने छोड़े थे, यानी जो पहले वीडियो में आपने देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था। यदि जो बच्चे का आज पहला दिन है वीडियो देखने का, उससे मेरा एक सिंपल सा रिक्वेस्ट होगा कि कृपया करके पहले वीडियो आप जरूर देखें। ट्रिग्नोमेट्री का जो मैंने पहले वीडियो डाला हूं वो आप जरूर देखें, ताकि आपको एक बेसिक थीम समझ में आए कि हमें क्या क्या करना होगा उसमें। तो सबसे पहले आज मैं बात कर रहा हूं कि पूर्ण सिलेबस के बारे में आज जानकारी मुझे देना है कि सिलेबस में हमें पढ़ना क्या क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन में। तो सबसे पहले जनरली मैं आपको ये बताता हूं कि पूरे जेई के सेक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक एक अहम रोल प्ले करता है। आपको एक बात पता होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले सेक्शन में भी आपको बताया हूं कि ट्रिग्नोमेट्रिक एज ए सॉल्ट की तरह रोल प्ले करता है। जिस तरह से खाने में सॉल्ट है, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक का भी रोल उसी तरह से होगा। तो जैसे कि मैं सिलेबस की बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए आप, ट्रिग्नोमेट्री दे दिया मैंने। अब इसके चैप्टर्स में लिखते जा रहा हूं। इसके चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं, सारे चैप्टर्स मैं एक एक चैप्टर से लिखते जा रहा हूं। नंबर 1, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। नंबर 2, ट्राइगोनोमेट्री trigonometric ratios and identities. नेक्स्ट वन, इसी में आ जाएगा आपको कंपाउंड एंगल। सारे टॉपिक्स लिख देता हूं। कंपाउंड एंगल्स, कंपाउंड एंगल के बाद आ जाएगा मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल्स। इसके बाद के जो टॉपिक होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, आप फैक्टराइजेशन फॉर्मूला भी कहीं कहीं लिखा रहेगा। ट्रांसफॉर्मेशन, कहीं कहीं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लिखा हुआ रहेगा। यहां पे मैं इसको ट्रांसफॉर्मेशन लिख रहा हूं। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद बात करूंगा मैं इसमें पीरियोडिसिटी एंड एक्सट्रीम वैल्यू। पीरियोडिसिटी एंड एक्सट्रीम वैल्यूज। नेक्स्ट वन, पीरियोडिसिटी एंड एक्सट्रीम वैल्यू होने के बाद अपन बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के बाद आपको मिल जाएगा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। नेक्स्ट आपको मिल जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद ही आपको एक मिल जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, यानी टोटल मैंने पूरा ओवरऑल पूरा टॉपिक, चाहे वो 11th 12th, यानी कहने का मतलब ये जो मैंने टॉपिक्स लिखा हूं इसमें पूरा जेई कवर होगा। जेई मान लीजिए, बिटसेट मान लीजिए, इवन अपना एमएचटी सीईटी भी मान लीजिए, सभी का पोर्शन जो भी लिखा हूं मैंने, यदि आप इतने कंप्लीट कर लेते हैं तो जेई, बिटसेट, एमएचटी सीईटी, वीआईटी, ट्रिपल ई, इवन अपना स्टेट बोर्ड, सारे कवर इसमें पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आखिर इसके वेटेज क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन का, पूरे मैथमेटिक्स का। पूरे मैथमेटिक्स में इसके वेटेज कितने होते हैं, कौन से एग्जाम में कितने वेटेज हैं, पहले मैं इसकी बात मैं आपसे करना चाहूंगा। तो सबसे पहले यदि मैं बात कर रहा हूं जेई की बात कर रहा हूं, जेई एडवांस में तो खैर पता नहीं होता कि कितने मार्क्स से कहां से पूछे जाते हैं। जेई मेंस में हमें पता होता है, क्योंकि हमने क्या
आपके 2-3 साल के पेपर के ऑब्जर्व यदि कर लेते हैं तो हमें पता लग जाता है कि क्या कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं। तो जनरली टिल नाउ का जो ऑब्जर्वेशन है मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जेईई मेंस की जब मैं बात करूं तो मैं लिख रहा हूं इसका वेटेज, जेईई मेन की बात कर रहा हूं, तो आप ये मानिए कि यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं, 2 और से 3 क्वेश्चंस कंपलसरी आते ही आते हैं। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या जेईई मेंस में टोटल क्वेश्चन 25 होते हैं, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन को लाने के लिए मुझे इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे? आपके दिमाग में बात उठ रहा होगा। तो नो डाउट कि आपको मैंने पहले बताया कि सारे सेक्शन का डायरेक्टली यूज बहुत कम है, इनडायरेक्टली यूज इसका बहुत ज्यादा है। आप ये मानिए कि इसका आगे आप कैलकुलस जब भी पढ़ेंगे तो वहां से आप ये मानिए कि आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज यदि वहां देखेंगे तो कैलकुलस में इसका ट्रिग्नोमेट्री का यूज 70% एंड ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन ही होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पे पूरा डिपेंडेंट है, इसी पे पूरा गेम होने वाला है। तो मैं आपको पहला जेईई मेंस के बारे में आपको बता दिया कि 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं बिटसेट के बारे में बता रहा हूं। बिटसेट का भी 4 to 5 क्वेश्चंस बिटसेट में भी होते हैं। यहां से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 25 होते हैं जेईई मेंस में। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी मैं बना के रखा हूं कि कौन सा एग्जाम में कितने मार्क्स लगता है, कौन सा पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना कट ऑफ होता है, उसका मैं ऑलरेडी इस चैनल पे वीडियो मैंने डाल रखा हूं। आप चैनल पे सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। बिटसेट की बात कर रहा हूं। बिटसेट में टोटल क्वेश्चन 45 होते हैं जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन आने की संभावना होता है। किससे? ट्रिग्नोमेट्रिक से। अब मैं बात कर रहा हूं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट एमएसटी सीईटी की बात कर रहा हूं। तो एमएसटी सीईटी में भी आप मानिए कि 3 to 4 क्वेश्चंस होते ही होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के। तो मैं आपको पहले सीक्वेंस बता देता हूं कि आखिर ये जो सीक्वेंस मैं लिखा हूं मुझे ये सीक्वेंस फॉलो करना है, नो डाउट। लेकिन थोड़ा सा आप एक बात समझिए कि इसमें कुछ टॉपिक जो कि आपको 12th में, जैसे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हो गया, आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, ये आपको 12th के टॉपिक्स में इसको कवर किया जाएगा। यानी बाकी के टॉपिक कुछ में है इसमें जो 11th में इसको कवर कर लेंगे अपन। बाकी कुछ टॉपिक्स जो है जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, मैंने नो डाउट की तीनों टॉपिक आपको 12th वाले पोर्शन में इसको कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन जब अपन इसको पढ़ाई करते हैं तो मैं ये मानता हूं कि जब अपन ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं तो क्यों ना अपन सारे टॉपिक 1 by 1 पढ़ा लेते हैं अपन। तो चलिए ठीक है, पहले मैं तो बेसिक स्टार्ट करूंगा। इसमें टॉपिक 1 स्टार्ट आज करने वाला हूं मैं, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के बारे में मुझे स्टार्ट करना है। तो गिव द हेडिंग, जैसा कि आपने हेडिंग दिया होगा एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को मुझे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करना होगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक वाइज। मैं एक वीडियो में आपको डेली डे बाय डे खत्म करूंगा और उसमें आपको पूरे जानकारी। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी और भी देना चाह रहा हूं कि इसके लिए मुझे बुक्स की रिक्वायरमेंट तो होगी, जरूर होगी मुझे बुक्स की रिक्वायरमेंट। तो मैं इसके पीडीएफ, जैसे कि मैं आपको बुक्स में आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहले प्लेन ट्रिगोनोमेट्रिक, प्लेन ट्राइगोनोमेट्री पार्ट 1 बाई एसएल लोनी, एसएल लोनी। ये रिक्वायर्ड है क्योंकि आप इसमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और बेसिक लेवल को आप बहुत अच्छे तरीके से कवर कर पाओगे। आपको सबसे पहले प्लेन ट्रिगोनोमेट्रिक पार्ट 1 एसएल लोनी बुक रखना होगा। और जो किसी के पास लॉकडाउन की सिचुएशन में यदि बुक आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, केकेज मैथमेटिक्स। आप प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे आपको केकेज मैथमेटिक्स डाउनलोड करना है और उसमें आप देखिए कि ऐप में डाला हुआ है स्टडी मटेरियल में वहां पे एसएल लोनी के कुछ पीडीएफ मैंने डाल रखे हैं। वहां पे आप वो पीडीएफ को डाउनलोड करिए। फिर मैं यहाँ पे जितने सारे टॉपिक्स लिखा हूं ये सारे टॉपिक्स पे मैं असाइनमेंट भी देते जाऊंगा और वहां से डाउट्स भी मैं कवर करते जाऊंगा। और बात कर रहा हूं कि जैसे कि असाइनमेंट आपको मैं वहां से मिल जाएगा तो डाउट कैसे कवर करना होगा, मैं ऑनलाइन डाउट कवर करने के लिए मैं ट्राई कर रहा हूं, चाहे वो किसी भी मतलब सॉफ्टवेयर से हो, वेबनेर से हो, प्लस में जूम से हो या तो यूट्यूब लाइव से हो। मैं सारे लाइव डिस्कशन में सारे डाउट्स कवर करूंगा। तो इसके लिए आप बने रहिए, आप वहां पे ऐप डाउनलोड करके आप एक बार देखिए स्टडी मटेरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मैं अगले वीडियो का आप इंतजार करिए जिसमें आपने हेडिंग दिया था उसी हेडिंग के साथ कंटिन्यू करूंगा, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट के साथ में ही कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।